उसके ऐसा करते ही वह पेड़ देखते ही देखते एक 7 सर वाली चुड़ैल बन जाता है। राक्षस राज प्रसन्न होकर यज्ञ कुंड से बाहर आते हैं। बहुत समय पहले की एक गांव की यह अनहोनी घटना है। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा भी था। एक दिन रामू की पत्नी उससे कहती है, अरे जी, घर में पीने को पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर लाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। पत्नी की बात सुनकर रामू उसी वक्त पानी लेने के लिए वहां से चला जाता है। जब वह नदी से पानी भरकर अपने घर की ओर लौट रहा होता है तो वहीं रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। रामू कहता है, अरे इस पेड़ को तो मैंने आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा और यह पेड़ कितना सूखा है। इसे थोड़ा पानी दे देता हूँ ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए। ऐसा कहकर रामू अपनी बाल्टी में से थोड़ा सा पानी उस पेड़ पर डाल देता है। उसके ऐसा करते ही वह पेड़ देखते ही देखते एक 7 सर वाली चुड़ैल बन जाता है। चुड़ैल कहती है, आखिरकार मेरे 100 साल पूरे हुए और मैं इस शराब से मुक्त हो गई। हा 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 हा। 100 साल से भूखी हूँ, अब मुझे अपनी भूख मिटानी है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल रामू को पकड़ लेती है और उसे उठाकर ले जाती है और अपनी गुफा में ले आती है और कहती है, अरे वाह, बहुत सालों तक ऐसा भोजन नहीं मिला। अरे मनुष्य, अब मैं तुझे खाकर अपने 100 साल की भूख शांत करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू कहता है, ये चुड़ैल, मैंने तो पेड़ समझकर तुमको पानी दिया और तुमको इस श्राप से मुक्त किया। अगर मुझे खाकर तुम्हारी भूख शांत होती है तो तुम मुझे खा सकती हो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख मनुष्य, मन तो मेरा तुम्हें खाने का है, परंतु तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें हर रोज मुझे 2 मनुष्य लाकर देने होंगे। मैं उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अब जाओ और कल मेरे लिए 2 मनुष्य लेकर आना और ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारे गांव के लोगों को खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रामू वहां से चला जाता है। रास्ते में आते हुए रामू कहता है, हे प्रभु, आप यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं क्या करूं? वह चुड़ैल मुझे खाएगी नहीं और मैं निर्दोष गांव वालों को उसे खाने के लिए नहीं दे सकता। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। अगले दिन रामू विवश होकर अपनी पत्नी और बेटे को उस चुड़ैल को देने की ठान लेता है और अपनी पत्नी और बेटे से कहता है, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। यहीं पास में ही गुफा में साधु बाबा बैठे हुए हैं। हमें उनके पास जाकर उनसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रामू की ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी और बेटा उसके साथ जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रामू उन दोनों को उस चुड़ैल के पास ले आता है और कहता है, हे चुड़ैल, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं 2 मनुष्य लेकर आ गया हूँ। अरे वाह मनुष्य, तू तो बहुत ही ईमानदार निकला। अब मैं इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल रामू की पत्नी और बेटे दोनों को खा जाती है और रामू से कहती है, कल फिर से तुम मेरे लिए 2 मनुष्य लेकर आना। रामू निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रामू उदास होकर ऐसे ही बैठा होता है, तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग वहां आते हैं और रामू से कहते हैं, अरे क्या हुआ रामू, बहुत उदास लग रहे हो। रामू गांव वालों को सारी बात समझा देता है। रामू की बात सुनकर सरपंच कहते हैं, अरे यह तो बहुत बड़ी समस्या है रामू, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अब हम सबको साधु बाबा के पास चलना चाहिए, वही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास आते हैं और साधु बाबा को सारी घटना के बारे में बताते हैं।
गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, उस चुड़ैल ने बहुत समय पहले एक ऋषि की तपस्या को भंग किया था। तब उस ऋषि ने इस चुड़ैल को श्राप दिया था कि वह 100 साल तक एक पेड़ बन जाएगी। अब जो कि उसके 100 साल पूरे हो गए हैं और रामू के द्वारा पानी डालने से वह श्राप से मुक्त हो गई है। 100 साल बाद मुक्ति पाकर और भूख से व्याकुल वह चुड़ैल अब अपना कहर गांव वालों पर बरसा रही है। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, साधु बाबा, अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। साधु बाबा कहते हैं, इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। हमें राक्षस राज को यज्ञ करके प्रसन्न करना होगा, वही इस चुड़ैल को हरा सकते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले और साधु बाबा राक्षस राज को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लगते हैं। राक्षस राज प्रसन्न होकर यज्ञ कुंड से बाहर आते हैं और कहते हैं, बताइए साधु बाबा, मुझे किस लिए बुलाया है? साधु बाबा राक्षस राज को सारी बात समझा देते हैं। हे राक्षस राज, गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। एक 7 सर वाली दुष्ट चुड़ैल जो कि पिछले 100 साल से श्राप के कारण पेड़ बनी हुई थी, अब वह मुक्त हो गई है और पिछले 100 साल से भूख से व्याकुल और बेचैनी के कारण वह चुड़ैल अब गांव वालों पर अपना कहर ढा रही है। इसलिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अब आप ही हमें उस दुष्ट चुड़ैल के आतंक से बचा सकते हैं। सारी बात सुनकर राक्षस राज कहते हैं, कल तुम मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलना। कल का दिन उस चुड़ैल का आखिरी दिन होगा। अगले दिन रामू राक्षस राज को चुड़ैल के पास ले आता है। राक्षस को देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख मनुष्य, मैंने तुझे 2 मनुष्य लाने के लिए कहा था, परंतु यह तू कैसे उठा लाया? चुड़ैल की बात सुनकर राक्षस राज कहते हैं, अरे मूर्ख चुड़ैल, इन मासूम गांव वालों को खाकर तू अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझती है। दम है तो मुझे खाकर दिखा। राक्षस राज की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से से कहती है, सही कहा तूने, इन छोटे मोटे मनुष्यों को खाकर मेरा पेट नहीं भरता है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राक्षस राज को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ती है। राक्षस राज उस चुड़ैल को पकड़कर उठा लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। चुड़ैल फिर अपनी शक्तियों का वार राक्षस राज पर करती है। राक्षस राज भी उस पर अपनी शक्तियों का वार करते हैं। अंत में राक्षस राज उस चुड़ैल पर एक भयानक शक्ति मारते हैं। शक्ति लगने से वह चुड़ैल वहीं मर जाती है। इस तरह राक्षस राज सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त करा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।